दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं हूं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। आज हम मुनादी चौपाल में बात करेंगे जसपुर की सियासत की, यहाँ के सियासी हालातों की। क्या चल रहा है जसपुर में, और खासकर आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, जो कई सालों बाद जसपुर में सत्ता में आई और आज सरकार के लगभग 4.5 साल पूरे हो गए। तो इन वर्षों में कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ रहा है, आगे क्या रणनीति रहेगी, सत्ता कांग्रेस की कायम रहेगी या फिर जिले में बदलाव आएगा। कई सारे मुद्दे हैं हमारे पास और हम कई सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं मुरारी अग्रवाल, जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता हैं, काफ़ी लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी रहे हैं, जिम्मेदार पदों पर रहे हैं और नगर पंचायत कुनकुरी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मुनादी चौपाल में आपका स्वागत है अग्रवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी स्वागत है इस कुनकुरी नगर पंचायत में। मुनादी.com का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये कई सालों बाद जसपुर में कांग्रेस की सत्ता आई। मतलब ऐसा माना जाता था कि जसपुर में, कुनकुरी में, तपकरा में, बगीचा में जो सीट हुआ करते थे पहले 4 सीट, जिसको भाजपा की टिकट मिलती थी वो विधायक बन जाता था। कई सालों तक, लगभग 35 सालों तक की परंपरा कायम रही। 2018 में कांग्रेस वापस आई, कई सालों बाद 3 सीट पर कांग्रेस की विधायक हैं। तो क्या जो आने वाला जो वक्त है, जो आने वाला जो चुनाव है, क्या यही स्थिति कायम रह पाएगी? क्या लगता है आपको? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जसपुर अंचल, जो आपने कहा कि भाजपा यहाँ जीतते आई थी और यह एक बयार सी बह गई है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसकी शुरुआत 2018 में कांग्रेस के प्रति जो लगाव था लोगों का, यहाँ छत्तीसगढ़ में कभी भी कांग्रेस कमज़ोर नहीं रही। पूरी 90 विधानसभा होती है पूरे छत्तीसगढ़ में। 1977 में भी यहाँ पे बीजेपी की ज़बरदस्त लहर चली थी, मध्य प्रदेश में हुआ करता था यह हमारा जसपुर अंचल। उस समय भी मात्र यहाँ पे जो है बीजेपी वाले उस समय 2 ही सीट जीते थे और हम 88 सीट में कांग्रेस हमारी जीती थी। पर आपने देखा कि आपने अभी कहा कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस कायम रह पाएगी, तो यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे अब कांग्रेस की शुरू से ये छत्तीसगढ़ गढ़ रहा है। इसे कुछ उन्मादी तत्व फैलाकर या कुछ जातिगत विद्वेष फैलाकर यहाँ बीजेपी हमेशा से कांग्रेस वर्सेस बीजेपी कर 2018 में जो बदलाव हुआ उस वक्त क्या मुद्दे थे, और अब जो 2023 में अगर वही स्थिति कायम रहेगी तो पार्टी क्या मुद्दा लेकर के पब्लिक के पास जाएगी? हमारा मुद्दा सिर्फ और सिर्फ जो है आदिवासी, गरीब आदिवासी अंचलों में किसानों के प्रति जो हमारा कांग्रेस का शुरू से ही गरीब आदिवासी एवं किसान के प्रति लगाव रहा है, और कांग्रेस से यह वर्ग हमेशा से जुड़ा रहा है, जिसको हमारी पार्टी ने विशेष ध्यान देकर, देखे होंगे आपने, कभी भी आज तक पूरे देश में धान का मूल्य जो है 26 रुपये 40 पैसा जो दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भूपेश बघेल की सरकार दे। आप कहते हैं कि गरीब आदिवासियों के हितों में कांग्रेस पार्टी काम करती है, लेकिन एक आदिवासियों का बहुत बड़ा मुद्दा होता है जल, जंगल और ज़मीन, जिसको लेकर के यहाँ के ट्राइबल काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे। उस वक्त कांग्रेस उनके साथ खड़ी नहीं हुई। क्या होता है, जल जंगल जमीन का जो आपने मुद्दा उठाया है जसपुर अंचल में, शुरू से ही हमारा जसपुर अंचल चूँकि आदिवासी जिला रहा है, 3 सीट हमारी आदिवासियों की है। आदिवासियों के प्रति हमारा जो आपने बोले कि हमारी पार्टी खड़े नहीं होती है, कुछ ऐसी वारदातें हो जाती हैं जिस पे पार्टी के कुछ पदाधिकारी चाह कर भी उसमें आदिवासी वर्ग के लोगों को ही प्रताड़ित किया गया है हमारे जसपुर अंचल में। और मैं तो कहूँगा एक रिटायर IAS अधिकारी थे जिन्होंने को बीजेपी सरकार के होते हुए भी उन्हें एक ऐसी धारा लगाकर उनको अंदर कर दिया गया था, वो प्रताड़ित किया गया था। तो चाह के भी हम न्यायालयीन प्रक्रिया चूँकि उसमें आ गई थी, इसलिए हम उनका समर्थन नहीं कर पाए। फिर भी हम आदिवासियों के साथ में हैं और रहेंगे आगे। 2023 में अब क्या मुद्दा लेकर लोगों को पास जाएंगे कि मतलब आपने ऐसा क्या कर दिया है 4 सालों में?
हमारा देखिए क्या कर दिया है, जिस पे आपने कहा है कि जसपुर अंचल में विधायक पद क्या होता था, वह आज तक इस क्षेत्र में लोग नहीं जानते थे। और हमारे जो भी अभी जसपुर के विधायक विनय भगत, कुनकुरी के विधायक सोशल इंजीनियर रहे हुए विनय अपने उत्तम दान मिंज, और 8 बार के विधायक रामपुकार जी तो हैं ही। तो ये जो जसपुर के विनय भगत और कुनकुरी के उत्तम दान मिंज का जो कार्य प्रणाली रहा, आपने देखा होगा कि एक जनता से जुड़ाव रहा, और सभी वर्ग के लोगों को लेकर इन्होंने जो इस क्षेत्र में एक विधायकों की अपनी पहचान बनाई है, और विधायक के साथ साथ अपनी पार्टी की भी जो छवि बनाई है कांग्रेस की, वह निश्चित रूप से वो हमारे लिए कोई। लेकिन पहली बार जैसा आपने कहा ना कि ये कि मतलब पहले लोग विधायक जानते नहीं थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी विधायक पर डायरेक्ट कमीशनखोरी के आरोप लगे, डायरेक्ट काम जो काम होता है, जो विकास का जो काम होता है, उसको रुकवाने के आरोप लगे। बीजेपी मतलब बिल्कुल इसके लिए मोर्चा खोले हुए है। तो आरोप भी तो पहले ऐसा कभी किसी विधायक पर यहाँ नहीं लगा था, पहली बार ऐसा आरोप लगा। नहीं नहीं, ये कहना एकदम से आपका गलत है कि हमारे विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी लगा रही है ना। हाँ, विपक्ष का वो चाहे सोशल मीडिया में हो या फिर ये मतलब और किसी प्लेटफॉर्म पे हो, वो आपका मतलब विपक्ष का तो मुद्दा विहीन है, चूंकि वो लोग इस क्षेत्र में हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करके मुद्दा बनाते थे और चुनाव जीतते आते थे। पर हमारे विधायक ने इस बार पहली बार काम करके लोगों का मुंह बंद किया है। तो उस वजह से कौन सा काम, जैसे मतलब कोई ऐसा कोई मॉडल जिसको आप मतलब पब्लिक सामने बता दें कि मतलब ये विकास का मॉडल है इस क्षेत्र में? देखिए, एक तो सबसे पहले हमारे विधायक ने जो एक लोगों के एक लगाव और जो जुड़ाव कांग्रेस के पार्टी के प्रति हुआ वो आपको देखने में आया होगा कि यहाँ जो क्षेत्र था वो बिल्कुल मुद्दा विहीन हुआ करता था। और हमारे विधायक ने ऐसे ऐसे मुद्दे जो हर समाज के वर्ग के लोगों के लिए एक सामुदायिक भवन की पहल की, हर जगह में जाके जहाँ पे पुल पुलिया नहीं हुआ करती थी वर्षों से, जसपुर के विधायक ने भी 40 साल 50 साल से जो बीजेपी यहाँ राज करती थी, वो ऐसे ऐसे क्षेत्र में पुल पुलिया बनाई है जो हमको किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा विहीन नहीं बोल सकता है। हम निश्चित रूप से उस काम को देखते हुए हम। अच्छा अग्रवाल जी, होने को है, लेकिन हम अगर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम का कंपेयर करें, एक बीजेपी का प्रोग्राम और एक कांग्रेस का प्रोग्राम, तो कांग्रेस के कार्यक्रमों में भीड़ बहुत कम होती है, लोग मतलब ये कार्यकर्ताओं के टोटे पड़ जाते हैं, जबकि भाजपा छोटा सा भी कोई कार्यक्रम करती है तो भीड़ काफ़ी होती है। इसकी वजह क्या है? हमारे पार्टी के लोग जो है दिखावा कम करते हैं, फील्ड में काम ज़्यादा करते हैं, इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि भीड़ कम है, लेकिन एकजुटता दिखनी तो चाहिए। एकजुटता है भाई, आप ऐसा सवाल कर रहे हैं? एकजुटता है और इसका परिणाम आपको इस बार 2023 के चुनाव में दिखेगा। अरे एकजुटता कैसे होगा? कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को मंच पर धक्का मुक्की की गई तो कैसे एकजुटता मान लेंगे हमें? ये सब जिनकी बदौलत यहाँ पर एक टीम बनी थी और उनके कार्यकाल में तीनों विधायक यहाँ पर आए थे, उस शख्सियत को ये मतलब मंच से ढकेल दिया जाता है, धक्का मुक्की की जाती है, तो एकता कहाँ है यहाँ? ये एक इत्तेफाक हो गया था, चूँकि इसकी मैं निंदा करता हूं कि हमारे पूर्व अध्यक्ष के साथ कोई भी इस प्रकार का जो वाकया हुआ उसकी मैं घोर निंदा करता हूं, किंतु यह एक इत्तेफाक था और ऐसा नहीं है कि हमारे पूर्व अध्यक्ष के साथ कोई गलत अभी मतलब कोई बर्ताव किया गया, वो हमारे साथ है। इससे बड़ा गलत बर्ताव और क्या होगा सर, कि जिसने पार्टी को सींचा, जिसके कैप्टनशिप में पार्टी तीनों सीट पे जीती, एक चाहे वो नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, हर जगह उसी को दरकिनार कर दिया गया, आपकी पार्टी ने कर दिया। नहीं, ऐसा लग रहा है। इससे बड़ी अपेक्षा और क्या होगी? ऐसा आपको लग रहा है, उनको दरकिनार नहीं किया गया। सबको लग रहा है सर, केवल मुझे नहीं लग रहा है। नहीं, आप किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है, और वो हमारे दरकिनार भी नहीं है, हमारे पार्टी के साथ हैं। आप उनसे मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि वो पार्टी के साथ है और हम सारी पार्टी कांग्रेस उनके साथ है। कहीं कहीं मन भेद होता है, मन भेद हुआ होगा कहीं पे। कोई जिम्मेदार उनको पद नहीं दिया गया और जो जिस पद पर थे उससे भी हटा दिया गया, और क्या चाहिए भाई? नहीं, वो स्वयं के कुछ पारिवारिक परेशानी थी, उसके वजह से वो हमारी पार्टी के साथ हैं, पर समय नहीं दे पा रहे हो, किसी कारणवश ये हो सकता है। उनसे आप मिलेंगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा। चलिए एक बात और बता दीजिए, जसपुर जिले से हमेशा ये चीज़ सामने आता है कि कार्यकर्ता यहाँ संतुष्ट नहीं है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती है, और जो सीनियर लीडर है, जो सीनियर लीडरशिप का जो लाइन रहा है, वो बिल्कुल दरकिनार हो गया है। सत्ता का मतलब केवल सत्ता हावी है, संगठन की मतलब कोई यहाँ पर रह ही नहीं गया है।
इस मुद्दे को तो पार्टी ने अभी गंभीरता से लिया है और हमारी प्रभारी जो शैलजा जी आई हैं, इस पे विशेष करके मीटिंग करके ये जितने भी इस प्रकार के जो भी घटना हुई थी या उपेक्षित हुए थे सीनियर लोग, उनको अभी एक करने का प्रयास किया गया है। ऐसा नहीं है कि मतलब उपेक्षित किए गए थे ना, मतलब ये तो मतलब उपेक्षित किए नहीं गए थे, उपेक्षित ऐसा महसूस करते थे लोग। तो ऐसा मतलब पार्टी को लगा, जिस पे हमारे प्रभारी शैलजा जी ने आके और मुख्यमंत्री जी ने इस पे वर्क किया है और आने वाले समय में इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए, मैं जैसे जसपुर हुआ, जसपुर में माना जाता है कि जो सीनियर लीडरशिप जो वहाँ का रहा है, जैसे वहाँ के हीरोराम निकुंज हुए हैं और भी कई सारे वहाँ के लीडर हैं, मतलब उन्होंने तो साफ आरोप लगा दिया था एक बार कि हमें मतलब किसी भी कार्यकर्ताओं को पूछा नहीं जाता है, केवल 2-3 लोग ही साथ चलते हैं विधायक के। तो ऐसे में चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ते हैं ना, मतलब ये जितवाते हैं। अगर उनकी उपेक्षा होगी, लीडरशिप की अगर उपेक्षा होगी, तो फिर कैसे वापसी होगी फिर ऐसे में सर? इस वाक्य को आपके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। अगर ऐसा है तो हम हमारे पार्टी फोरम में रखेंगे उनकी बात को और हमारे विधायक से उनका तालमेल बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, आप कुनकुरी से बिलोंग करते हैं, जी हम कुनकुरी विधानसभा की बात करते हैं, तो जी। कुनकुरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं में भी ज़्यादा संतुष्टि नहीं है। कहीं कहीं पर सुनने को मिलता है कि मतलब यहाँ बीजेपी के लोगों को ज़्यादा संतुष्ट किया जा रहा है, और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो संतुष्ट हैं। ऐसा देखने में मिलता है, पर हमारे कांग्रेस के नेता लोग ऑलरेडी संतुष्ट हैं, न कि असंतुष्ट हैं। बीजेपी के लोगों को ही तोड़ेंगे तब तो हम यहाँ जीतेंगे। तो हमारा जो विधायक का जो प्रयास है, बीजेपी के लोग को ज़्यादा से ज़्यादा तोड़कर हमारे कांग्रेस के पक्ष में लाया जाए, और उसी रणनीति पे हमारे विधायक काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उत्तम दानवी जी का एक सोशल इंजीनियरिंग है, वो इंजीनियरिंग मतलब किए हुए हैं। तो ऐसा आपको लग रहा है, वो निश्चित रूप से आपको 2023 में कांग्रेस के पक्ष में ये रिजल्ट दिखेगा। यूडी मिंज जी यहाँ पे जीत के आएंगे दोबारा, और यूडी मिंज नहीं, हम तीनों विधानसभा कांग्रेस जीतेगी, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ मुरारी अग्रवाल, जिनका कहना है कि यहाँ कुछ लोग उपेक्षित तो थे, और जो उपेक्षित हैं उनको लेकर पार्टी विचार कर रही है। और इनका दावा है कि जैसे 2018 में पार्टी सत्ता में आई थी यहाँ जसपुर में, जिस मजबूती से, वही हालात 2023 में भी रहेंगे। तो बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि 2023 में क्या होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुनादी चौपाल, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।